डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रेरणादायक कहानी। सन 1891 मध्य प्रदेश के महू गांव में 14 अप्रैल को एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जिसने आगे चलकर पूरे भारत का इतिहास बदल दिया। उस बालक का नाम था भीमराव रामजी अंबेडकर। अंबेडकर जी का जन्म एक दलित महार परिवार में हुआ था। उस समय भारतीय समाज जाति भेद और छुआछूत की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। बचपन से ही भीमराव को इस भेदभाव का सामना करना पड़ा। बचपन और संघर्ष। बचपन में जब वे स्कूल जाते थे तो उन्हें अन्य बच्चों के साथ बैठने की अनुमति नहीं थी। उन्हें जमीन पर दूर बिठाया जाता और पानी तक उन्हें अपने हाथों से नहीं छूने दिया जाता था। प्यास बुझाने के लिए उन्हें शिक्षक या चपरासी से गुहार लगानी पड़ती थी। लेकिन इन कठिन परिस्थितियों के बावजूद भीमराव ने शिक्षा से समझौता नहीं किया। उन्होंने ठान लिया कि ज्ञान ही वह शक्ति है जिससे वह अपने समाज की बेड़ियां तोड़ सकते हैं। उच्च शिक्षा की ओर सफर। प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज, मुंबई से पढ़ाई की। उनकी मेहनत और प्रतिभा देखकर बड़ौदा के महाराजा ने उन्हें स्कॉलरशिप दी। इसके बाद भीमराव जी अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय गए। वहां से उन्होंने अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। इसके बाद वे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए और वहां से भी कानून व अर्थशास्त्र की पढ़ाई पूरी की। इतने संघर्षों के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी। समाज सुधारक के रूप में भारत लौटने के बाद उन्होंने दलितों और शोषितों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई और दलितों की शिक्षा व सामाजिक अधिकारों पर काम किया। 1927 में उन्होंने महाड़ सत्याग्रह किया, जहां उन्होंने और उनके साथियों ने पहली बार सार्वजनिक तालाब से पानी पिया, जो उस समय अछूतों के लिए वर्जित था। यह आंदोलन सामाजिक समानता की ओर पहला बड़ा कदम था। राजनीतिक जीवन और संविधान निर्माण। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो भीमराव अंबेडकर को भारत का पहला कानून मंत्री बनाया गया। साथ ही उन्हें भारतीय संविधान निर्माण समिति का अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने ऐसा संविधान बनाया जिसमें सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के अधिकार मिले। छुआछूत और जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए। उनके संविधान के कारण ही आज हर नागरिक, चाहे वह किसी भी जाति या धर्म का हो, समान अधिकार रखता है। अंतिम समय और बौद्ध धर्म की दीक्षा। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में बौद्ध धर्म अपनाया। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में लाखों अनुयायियों के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। कुछ ही महीनों बाद 6 दिसंबर 1956 को वे इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनकी विरासत। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को केवल संविधान निर्माता ही नहीं, बल्कि दलितों, पिछड़ों और शोषितों की आवाज के रूप में याद किया जाता है। वे शिक्षा, समानता और आत्मसम्मान के प्रतीक हैं। उनके शब्द आज भी गूंजते हैं। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो।